हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो आपका है वुड एनाटॉमी। यहाँ से भी यूपीएससी में और फॉरेस्ट सर्विस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन वुड एनाटॉमी। और वो सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड पे ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट करने के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इनकी हम थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ वुड? वुड क्या होता है? देखो, वुड के बारे में क्या है, किनके बारे में कहा जाता है कि ये स्टूडेंट को देखना, तो यहाँ देखना, ये पार्ट हमारा वुड के बारे में है, ठीक है। तो वुड क्या है? ये आपका सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द वस्कुलर कैम्बियम एक्सन एंड प्रेजेंट इन द श्रब्स ट्रीज, ठीक है। और वुड भी क्या है कि हर जगह नहीं मिलता है। इट फॉर एग्जाम्पल मोनोकोट्स में वुड नहीं मिलते। एग्जाम्पल से देखना है वुड का, तो कहाँ मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में मिलेगा और एंजियोस्पर्म के डाइकॉट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के डाइकोट्स हो गए और जिम्नोस्पर्म हो गए, यहाँ वुड देखने को मिलते हैं। बट वुड होते क्या हैं? वुड कुछ नहीं बल्कि सेकेंडरी जाइलम होते हैं। और यही क्या करते हैं कि फॉर्म बाय द वस्कुलर कैम्बियम एक्शन, ठीक है। वस्कुलर कैम्बियम एक्शन से फॉर्म होते हैं, किसमें? श्रब्स और ट्रीज में। अभी होता है कि कैसे फॉर्म होते हैं। अगर वस्कुलर कैम्बियम एक्शन जो बोल रहा है, ये कैसे होता है, कैसे फॉर्म होते हैं? तो इट इज़ फॉर्म सेंट्रीपिटली, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ना कि जब भी आपको बताया था कि जो जाइलम होता है उसका ग्रोथ कैसे होता है, वो सेंट्रीपिटल होता है, जबकि फ्लोएम का कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो इट इज़ फॉर्म सेंट्रीपिटली, ये क्या होता है? सेंट्रीपिटली ग्रोथ करता है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द वस्कुलर कैम्बियम एक्शन। और सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम एक्शन होता है। तो अब बताओ कि इसका ओरिजिन कहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ का होता होगा? तो कैम्बियम से ही होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वस्कुलर कैम्बियम एक्शन। और इसमें क्या होता है कि हाई लिग्निन कंटेंट होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना कि वुड जो होते हैं बहुत ही रिजिड पार्ट होते हैं। और रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे लिग्निन हो गया और भी जो उसके जो कंटेंट होते हैं, वो सब क्या होते हैं कि यहाँ पे आकर स्टोर हो जाते हैं और उस प्लांट के पार्ट को रिजिड कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये हार्डवुड भी हो जाता है, जो पीथ वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे हाई लिग्निन कंटेंट देखने को भी मिलता है। तो फर्स्ट हमने देखा कि वुड है क्या। तो वुड ये है, सेकेंडरी जाइलम है। ये फॉर्म कैसे हो रहा है? वस्कुलर कैम्बियम एक्शन से फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जिम्नोस्पर्म में हो रहा है और एंजियोस्पर्म में हो रहा है। एंजियोस्पर्म में कहाँ हो रहा है? तो ये डाइकॉट्स में हो रहा है, ठीक है। और कैसे ये एक्शन हो रहा है, कैसे ये फॉर्म हो रहा है? तो ये फॉर्म होता है सेंट्रीपिटली ग्रोथ होता है, किसका? सेकेंडरी जाइलम का। और सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द वस्कुलर कैम्बियम एक्शन। और इसमें क्या होता है कि हाई लिग्निन कंटेंट होता है, जिससे क्या होता है कि इसमें रिजिडिटी आ जाता है, किसमें? वुड में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट कैसे फॉर्म होते हैं और ये पॉइंट जो है क्या होते हैं, वुड इसके बारे में, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हाई लिग्निन कंटेंट होते हैं। जब लिग्निन कंटेंट हाई होगा तो क्या होगा? द ग्रेटर मास वॉल्यूम देन अदर प्लांट। तो इसमें क्या होगा कि जो अदर प्लांट के पार्ट होंगे उसके कंपेयर में इनकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे मास वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस ये पार्ट जो होता है प्लांट की होता है, वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, कॉम्प्रेसिव हो जाता है, स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। देख रहे हो ना, देयरफॉर इट इज अ रिजिड एंड विद द हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ वुड का हो जाता है, ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ वुड की बात कर रहा है तो इसमें हमारे दो प्रकार के वुड्स आते हैं। एक होते हैं कॉनिफर वुड्स, इट मीन्स की जिम्नोस्पर्मिक वुड्स। और एक होते हैं डाइकोट वुड्स। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है एंजियोस्पर्मिक वुड्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म में मोनोकोट्स भी आ जाएंगे ना। तो हमें बेसिकली लेना है डाइकोट वुड्स, क्योंकि मोनोस जो हमारे मोनोकोट्स होते हैं वहाँ तो वुड्स होते ही नहीं है। तो अब देखोगे यहाँ पे कॉनिफरस वुड जो होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है? पाइनस है, जूनिपर्स है, एक्सेट्रा। एंड इट हैज़ ट्रेकिड्स ओनली। आपको पता है ना कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिफरेंस यही होता है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि वहाँ वेसल्स नहीं होते, जाइलम में वहाँ पे क्या होते हैं? केवल ट्रेकिड्स होते हैं। तो यहाँ केवल ट्रेकिड्स होते हैं। बीइंग जिम्नोस्पर्म इट हैज़ नॉट वेसल्स एलिमेंट, यहाँ वेसल होता ही नहीं है, ठीक है। एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म के जो वुड होते हैं ना, वो सॉफ्ट और लाइट होते हैं। बट ये कब मिलेगा? ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म के वुड क्या होते हैं? सॉफ्ट और लाइट। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूली हो जाता है। कई जिम्नोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी हार्डी भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली केस में क्या होते हैं? सॉफ्ट और लाइट होते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट और लाइट, इसके बाद क्या होता है? नैरो रेस। नैरो रेस का मतलब क्या होता है कि ये पिक्नोजाइलिक वुड है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर नैरो रेस होगा तो इट मीन्स कि देख लो ना, ये रेज है, इसको रेस बोलते हैं। ये रेस देख लो ना कितनी नैरोज है, ये नैरो रेस है, ठीक है। ये सारी रेस और ये रेस, तो इट मीन्स कि रेस पे डिपेंड करता है क्या? उनकी वुड की क्वालिटी। अगर रेस का मान लो कि साइज़ बड़ा हो गया तो हमारा जो लो क्वालिटी का वुड हो जाता है, ठीक है। अगर मॉडरेट होगा तो हाई क्वालिटी का वुड होगा।
फॉर एग्जाम्पल डेजबल या शीशो, बोलते हैं लोग ना कि इसकी फर्नीचर अच्छा होता है। तो क्यों होता है? बिकॉज इसके जो रेस होते हैं ना, वो मॉडरेटली होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। इनका से ज़्यादा बड़ा होता है वो क्या होता है कि क्वालिटी में आपके लो हो जाते हैं उसके वुड्स, ठीक है। सेकेंड आते हैं आपके डाइकॉट वुड्स। तो डाइकॉट वुड्स में क्या आते हैं कि यहाँ पे देखोगे आप कि ये होते हैं वेसल एलिमेंट्स, ठीक है। और चूँकि डाइकॉट्स में क्या होते हैं कि जाइलम में वेसल्स ही पाया जाता है, तो वेसल्स एलिमेंट मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये पोरस होते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं कि हार्ड एंड हैवी होते हैं। अब कहोगे पोरस भी है, हार्ड कैसे है? तो एक्चुअली में क्या है कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होते हैं कि हार्ड ही मिलेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपको सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद क्या है कि इनके जो वुड होते हैं वो पिक्नोजाइलिक भी हो सकता है और मोनोजाइलिक भी हो सकता है। मोनोजाइलिक का मतलब इतना सा है कि इनका जो आपका रेज होगा ना वो बहुत ही चौड़ा चौड़ा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे उनकी वुड की क्वालिटी लो हो जाती है। और जो पिक्नोजाइलिक होता है उसमें क्या होता है कि ये नैरो रेज होते हैं, तो इनकी क्वालिटी ठीक रहती है। मोर पैरेन्काइमा इन द बोथ एक्सियल सिस्टम इन द रेडियल सिस्टम। मोर पैरेन्काइमा होता है इनको बोथ इन द एक्सियल सिस्टम एंड द रेडियल सिस्टम। अगर टाइप्स की बात करोगे डाइकोट वुड्स की, तो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया अलग अलग बेस पे। जैसे डिग्निटी के बेस पे देखोगे तो कुछ हैवी वुड भी होते हैं, कुछ लाइट वुड भी होते हैं। हैवी वुड का मतलब है कि मोस्टली डाइकोट के होंगे, और लाइट वुड किसके होंगे तो मोस्टली कॉनिफर्स के होंगे, जिम्नोस्पर्मिक वुड्स होंगे। ये वहाँ पे वर्ड मोस्टली यूज़ किया गया है, जिसको फोकस करना है। देखिए मोस्ट केसेस में मतलब कॉनिफर्स क्या होते हैं, लाइट होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी डाइकोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेवी होते हैं, ठीक है। लिग्निन के बेस पे क्या होता है कि आपका एक हार्डवुड होता है और यहाँ पे सॉफ्टवुड होता है। हार्डवुड इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लिग्निन कंटेंट से भरा होता है, मोर फाइबर एंड मोर लिग्निन। और यहाँ पे क्या है कि लेस फाइबर और लेस लिग्निन होते हैं, ठीक है। अगर पोरोसिटी बेस पे देखोगे तो कुछ क्या होते हैं वेसल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट्स, जैसे डाइकोट्स में क्या होते हैं पोरस वुड्स होते हैं। और जो हमारे जिम्नोस्पर्मिक वुड्स हैं वो क्या है, नॉन पोरस वुड्स हैं, ठीक है। तो वुड्स को कई टाइप्स में डिफ्रेंशिएट भी किया गया है, उनके डेंसिटी के बेस पे, उनके लिग्निन कंटेंट के बेस पे, और उनके पोरोसिटी के बेस पे, ठीक है। और उस पोरोसिटी में दो प्रकार के होते हैं, रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस में ये होता है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ओक का दिया हुआ है, और डिफ्यूज पोरस में आपका एग्जाम्पल पॉपुलर का है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि आप यहाँ पे एक्चुअली में ये समझना होगा कि जो हमारे वुड हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन जाते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि हैवी वुड और लाइट वुड में क्या डिफरेंस है, या फिर आपका सॉफ्टवुड और हार्डवुड में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो हमें इसको भी फोकस करना होता है एज ए शॉर्ट नोट्स, और ये जानना होता है एज ए वुड एनाटॉमी। क्योंकि शॉर्ट आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन है वुड एनाटॉमी। तो उस एनाटॉमी के अंदर आपको ये फोकस ही करना होगा कि वुड में उनके टाइप कितने हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, और वो फॉर्म कैसे हो रहे हैं। तो एक्चुअली हमने फोकस इसी चीज़ पे यहाँ पे किया हुआ है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।